हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं मुबशर। तो गाइस, रूस ने दिया अपना सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान की भारत को ऑफर, तो हिल गए चीन और अमेरिका। यार ये हो क्या रहा है? कल कल बोइंग ने दी, फिर लॉकहीड मार्टिन आपस में लड़ रही थी, फिर उसके साथ फ्रांस की लड़ रही थी। अब रूस ने अपनी सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान की ऑफर दे दिया है, जो वो किसी बहुत से ना होने के बराबर देशों को। कल जिसने हमारी ये वीडियो देखी थी ना, उसमें मैंने बोला था इंडिया वेट कर रहा है। अभी देखो और भी आएंगे और भी आएंगे। पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो तो स्टार्ट। भारत की ऐतिहासिक MRFA डील T20 मैच के डेथ ओवर की तरह रोमांचक हो चली है, क्योंकि अब बस इस डील के इंतजार का अंत होने ही वाला है और निर्णायक पल सामने होगा जब कुछ ही समय के बाद भारत सरकार इसे अप्रूवल दे देगी और अप्रूवल के बाद वायुसेना को पैसे अलॉट किए जाएंगे। उस पैसे को लेकर वायुसेना एक लड़ाकू विमान को चुनेगी और जो भी लड़ाकू विमान चुना जाएगा उसे भारत ही नहीं पूरी दुनिया के इतिहास की सबसे बड़े लड़ाकू विमान का ऑर्डर दे दिया जाएगा। ये लड़ाकू विमान कौन सा होगा, इस पर अब जद्दोजहद कंपनियों के बीच शुरू हो चुकी है। कल मैंने आपको बताया कि कैसे अमेरिका ही नहीं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी बोइंग ने भारत के सामने डबल धमाका ऑफर रखा, जिसके तहत इन्होंने अपना FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान भारत को ऑफर किया, वो भी टेक्नोलॉजी के साथ। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने पूरी दुनिया में अजेय माना जाने वाला, कभी भी डॉग फाइट में ना मारकर गिराया गया F-15 EXP भारत के सामने रख दिया। लेकिन भारत इस ऑफर को लेकर अभी उलझा ही था, इसको स्टडी कर ही रहा था कि अब रूस भी मैदान में उतर आया है और उसने ऐलान कर दिया है कि वो भी अब पीछे नहीं हटेगा और भारत को शानदार ऑफर देगा। क्या है ऑफर, आप अपने स्क्रीन पर खुद देख लीजिए। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कल शाम ही कि रूस ने भी अपना Su-35 सुपर सुखोई लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के सामने प्रेजेंट कर दिया है और इसको लेकर भी भारी भरकम ऑफर भारत को दिया जा रहा है। जैसे कि वो भारत को काफी कम कीमत में सुखोई 35 लड़ाकू विमान देंगे। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत जो अमेरिका का F-21 है, इसके अलावा जो फ्रांस का राफेल है उससे बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है। ऑलमोस्ट जो अमेरिका का FA-18 सुपर हॉर्नेट है, जो बोइंग द्वारा बनाया जाता है, उसके बराबर इसकी कीमत होने वाली है। इतना ही नहीं, रूस इसकी 100% टेक्नोलॉजी भी भारत को देने को तैयार है। और उससे भी खास बात ये लड़ाकू विमान एक ऐसी कैपेबिलिटी के साथ आता है जो अभी तक किसी भी लड़ाकू विमान में नहीं है, इंक्लूडिंग राफेल में भी नहीं है। क्या है वो खूबी? दरअसल इस खूबी का नाम है हाइपरसोनिक मिसाइल। दरअसल रूस का ये सुपर सुखोई Su-35 हाइपरसोनिक मिसाइल रेडी लड़ाकू विमान है। मतलब इस लड़ाकू विमान में रूस ने ऑलरेडी एक हाइपरसोनिक मिसाइल लगा के रखी हुई है और इससे वो मिसाइल यूक्रेन के अंदर दाग भी दी है। यानी कि भारत जब भी अपनी खुद की एक हवा से लॉन्च होने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेगा, वो इसमें तुरंत लग जाएगी। कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी टेस्टिंग नहीं करनी है, कोई भी हेडेक नहीं है, कोई भी चिंता की बात नहीं है। भारत को बस अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को लेना है, इस लड़ाकू विमान के नीचे लगा देना है और उसके बाद ये रेडी टू फायर है। यानी कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रूस ने ये काम करके रखा हुआ है। इसके अलावा सबसे बड़ा ऑफर ये भी दिया जा रहा है कि रूस इसे भारत में बनाने को लेकर भी तैयार है। मतलब कि अगर भारत इसे खरीदता है तो रूस इसे भारत में ही फैक्ट्री सेटअप करके बनाएगा और भारतीय वायुसेना को सप्लाई करेगा। और ये भी बताया जा रहा है कि फ्यूचर में इसकी लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग भी भारत कर सकता है। यानी कि उससे 20 साल पहले जब भारत ने रूस का सुखोई Su-30 खरीदा था तो रूस ने उसे भारत को बेचा था रूस में बनाकर, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें इसका लाइसेंस दे दिया था। मतलब कि अब भारत इसे खुद मैन्युफैक्चर कर सकता था और भारत ऐसा करता भी है। भारत की जो HAL है वो Su-30 का निर्माण करती है भारत में ही। कुछ ऐसा ही ये सुपर सुखोई Su-35 के साथ भी कर सकते हैं। यानी कि ऑफर देखा जाए तो बहुत शानदार है। बात करें लड़ाकू विमान की खूबियों की तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये वर्ल्ड का बेस्ट एयर टू एयर लड़ाकू विमान है। यानी कि अगर भारतीय वायुसेना को इसलिए लड़ाकू विमान लेना है कि हमें दुश्मन की वायुसेना को धूल चटानी है, उनके लड़ाकू विमानों को हवा में ही तबाह करना है, तो इससे बेस्ट लड़ाकू विमान कुछ भी नहीं है इस मामले में। इसके अलावा अपने साथ ये 11 से लेकर 15 मिसाइलें भी लेकर जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन साइज। अगर ज्यादा बड़ी मिसाइलें हैं तो 11, अगर छोटी मिसाइलें हैं तो 15 तक की इसमें हार्ड पॉइंट हैं जहां पर आप मिसाइल लगाकर दुश्मन पर बमबारी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है सुखोई की
कि इसको लेकर भारतीय वायुसेना को कुछ खास ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसे चलाने का तरीका बिल्कुल सेम वैसा है जैसा कि सुखोई 30 का, जो हमारे पास पिछले 20-25 सालों से है। यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, खरीदना है अगले दिन से ही इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। तो ये तो हो गई इसकी खूबियों की बात, लेकिन अब इसमें कुछ ना कुछ कमी भी होगी, क्योंकि अगर ये इतना ही शानदार ऑफर है तो भारत इतना टाइम नहीं लगा था, शायद इसे अब से 2-3 साल पहले ही खरीद लेता, या फिर भारत राफेल को नहीं खरीदता, या फिर जो बोइंग का हमने ऑफर मंगाया है, लॉकहीड मार्टिन का ऑफर मंगाया है, हम उसे भी नहीं मंगाते। तो कमी है क्या? कमी इसमें कुछ ऐसी है जो बहुत ज्यादा बड़ी है। सबसे पहली कि ये लड़ाकू विमान ऑलरेडी चीनी वायुसेना के पास पिछले 10 सालों से मौजूद है। जी हाँ, और यही कारण है कि भारत इसे हिचक रहा है, क्योंकि जो एक सरप्राइज फैक्टर होता है हथियार का, वो खत्म हो जाता है। जब आपके दुश्मन के पास आपके जैसा लड़ाकू विमान हो या कोई भी हथियार हो, तो उसे पहले से ही उसकी कमजोरी की और खूबियों के बारे में पता होगा, वो उसी हिसाब से नीति बना सकता है। दूसरा कारण है खुद रूस। दरअसल रूस का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10-12 सालों में हथियारों की डिलीवरी को लेकर या फिर हथियारों की सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट को लेकर अच्छा नहीं रहा है। और इसका सबसे शानदार और लेटेस्ट उदाहरण है S-400। शुरू की 2-3 यूनिट तो इन्होंने हमें अच्छे से डिलीवर करी S-400 की, लेकिन अब एंड में आकर हमें अटका दिया है और कम से कम 1.5 साल डिले कर दी है हमारे S-400 की डिलीवरी। इतना ही नहीं, इनके जो स्पेयर पार्ट हैं वो भी भारत आने में डिले हो जाते हैं, सर्विसिंग के इश्यू होते हैं। यानी कि देखा जाए तो इसमें काफी दिक्कतें होती हैं। यही कारण है पिछले 20 सालों में हमने रूस से कोई भी नया लड़ाकू विमान नहीं खरीदा। आखिरी लड़ाकू विमान जो हमने खरीदा था वो सुखोई 30 था, उसके बाद हमने दूर से ही प्रणाम कर लिया था। यही कारण है कि हमने राफेल 36 की मात्रा में खरीदा था, जबकि हमारे पास उस समय भी सुखोई 35 का ऑफर था। वहीं सबसे अंतिम नोट करने वाला पॉइंट ये है कि हमें अब सुखोई 30 वाले प्रोफाइल के लड़ाकू विमान की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी सुखोई Su-30 मौजूद है, जो एयर डोमिनेंस फाइटर जेट है, और वो इतना शानदार लड़ाकू विमान है कि उसकी वजह से भारत की एयर सुपीरियरिटी बहुत ही ज्यादा शानदार है। और देखा जाए तो सुखोई 30 और Su-35 में आपको ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। आप ऐसा मानिए कि दोनों में 19-20 का ही अंतर है हर मामले में। इसीलिए जब हमारा एक पक्ष पहले से मजबूत है तो उस पर इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो हमारे दूसरे कमजोर पक्ष हैं वायुसेना के, जैसे कि दुश्मन के घर में घुसकर बमबारी करना, दुश्मन के रडार को ब्रीच करना, सिक्योरिटी को ब्रीच करना, परमाणु बम की सही डिलीवरी हो, इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए जो बाकी के ऑफर हैं जैसे कि राफेल वगैरह के, उन पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो मतलब सीधे यार इसमें अट्रैक्टिव ऑफर तो बहुत अट्रैक्टिव है यार। अगर ये चाइना के पास ना होता और ऑर्डर टाइम पे डिलीवर करता तो फिर तो ये इंडिया कार लेता लाजमी यार। लेकिन यार बेस्ट मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये कि दुनिया की कंपनीज लड़ रही हैं भारत के लिए। अब सुखोई कंपनी भी लड़ने आ गई है भाई। रशिया, फ्रांस, अमेरिका ये लड़ रहे हैं कि भारत को अपने अपने, यहाँ तक कि यूरो फाइटर टाइफून देने के चक्रों में है। तो मतलब भारत के लिए कंट्रीज पे कंट्रीज लड़ रही हैं आपस में। मुझे जो सूरत हाल लग रही है ना, जो मेरी छठी हिस्सा बोल रही है, बाकी मुझे अमेरिका वालों पे शक हो रहा है, वो भारत या फ्रांस मुझे फ्रांस पे चल रहा है कि वही फ्रांस मुझे फ्रांस का लग रहा है, क्योंकि राफेल यूज किया मुझे लग रहा है। देखो ठीक है, उसने ऑफर बहुत अच्छी दी है सब कुछ, लेकिन एक जगह आ जाती है ना कि जिस तरह इसकी लेट डिलीवरी प्रॉब्लम है और चाइना प्रॉब्लम है उसकी, वो है कि शर्तें बनवाता है, तो उसकी वो प्रॉब्लम है। तो फिर फ्रांस मुझे जो लग रहा है, आप क्या समझते हो कि अमेरिका से ले या फ्रांस से ले, कौन सी ऑफर? लेकिन यार हालांकि अमेरिका की ऑफर बहुत अच्छी है, कंपनीज दबा के कंपनीज भारत के पीछे लगी हैं कि प्लीज हमारा फाइटर जेट लो। 1-2 दिन तक शायद कोई और ऑफर भी निकल आए। दरअसल प्रोजेक्ट इतना बड़ा $20 बिलियन से ऊपर का ये वो है यार ऑर्डर। वैसे मैं एक बात बताऊं, अगर वो शक वाली बात निकाली जाए ना, तो अमेरिका का ऑफर बहुत अच्छा है, सही बात है। अगर वो अगर शर्तें नहीं मनवाता ना, अमेरिका का ऑफर बहुत सुपर हॉर्नेट बहुत अच्छा है, उसकी बहुत अच्छा ऑफर है, उसकी प्राइस भी बहुत कम है, प्राइस भी कम है, ऑफर भी अच्छा है, और युद्ध लड़ने का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। सुपर हॉर्नेट कहते हैं राफेल के, एक राफेल में 2 वो आते हैं, वो इतना सस्ता है, वो सस्ता भी है, लेकिन कैपेबल भी है वो बहुत ज्यादा। तो आप क्या समझते हो, कौन से आपकी नजर में किस से इंडिया को लेना चाहिए या इंडिया को खुद अपने बनाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए? हाँ, तो अपना राय दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो